देर से हुआ, जल्दी हो आया गया? नहीं, बहुत देर से हुआ। मतलब ये पहले भी मैं कह चुका हूँ कि ये IL T20 शोएब भाई भी करते हैं, सब लोग करते हैं। वहां पे सिर्फ एक सिर्फ हिंदी नहीं है, बाकी भी हैं। तो वो कहाँ से कहाँ एक्सपैंड कर गए। मैंने ऐसे T20 की बात की थी कि वहां पे पहले साल ही वो, बल्कि वो तो इंटरनेशनल मैचेस में भी एक इंग्लिश में हो रही होती है और साथ में अफ्रीकांस में हो रही होती है। तो वो अपने पब्लिक को इंगेज करते हैं, बिकॉज जो लैंग्वेज बोली जाती है उसमें सबसे ज्यादा इंगेजमेंट वही है। हम तो बहुत देर से आए हैं, अभी तो हमने सिर्फ उर्दू की है, हमारे पास और कितनी ज्यादा लैंग्वेज है टोटल पाकिस्तान जो आप इंगेज कर सकते हो। तो वो जाहिर है बिगर बेटर, तो बात तो उसकी ठीक है, मतलब उसमें तो दो राय नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट का स्लो हुई है। पहले 5 साल हमें लगा था कि शायद, पहले 1-2 साल तो लग रहा था शायद HPL PSL चले ही ना, लेकिन जब वो चल पड़ी तो फिर एक ही चीज है जो, अगर आप पिछले 10 साल से देखें तो PCB में एक ही चीज है जो एक्चुअली चल रही है। तो उसको उसमें बेहतरी तो आ सकती है जी। बेहतरीन हो गया। नहीं, अब हम कोयटा और पेशावर की तरफ बढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले जरा कोयटा ग्लैडिएटर के हवाले से बात करना चाहते हैं। मैं शोएब भाई, आप अच्छा चलो सना से बात शुरू करते हैं। सना, कोयटा ग्लैडिएटर्स, हाउ डू यू सी देम? अगेन एक टीम है जिसने एक कराची की टीम ने बहुत सी चेंजेस किए हैं, कोयटा की टीम है जिसने बहुत जरूरत भी रही है, हाँ, जिसने चेंजेस किए हैं। फिन एलन, अकील हुसैन, हसीबुल्ला एट द टॉप है आपके पास, मार्क चैपमैन मिडिल में, फहीम अशरफ एक इम्पोर्टेंट पिक जो इस्लामाबाद यूनाइटेड से इन्होंने किया, और अबरार जो है वो भी इनके पास मौजूद है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो स्पिन बॉलिंग अटैक भी इनका ठीक नजर आता है, बैटिंग में भी इनके अच्छी, फिन एलन एक फायर पावर लाते हैं, मार्क चैपमैन बड़ी जबरदस्त फॉर्म में, मोहम्मद आमिर की बॉलिंग, रायली रूसो है, मिडिल ऑर्डर भी ठीक है इनका, ख्वाजा नाफे, हसीबुल्ला जो हमारा लोकल टैलेंट है वो भी इनके पास मौजूद है। तो ओवरऑल एक अच्छी बैलेंस टीम नजर आती है। एक्सपीरियंस ऑफ शोएब मलिक इज देयर इज वेल, मोहम्मद जीशान जो आपके फास्ट बॉलर है, हसन नवाज अभी T20 का डेब्यू इन्होंने किया। तो ओवरऑल टैलेंट वाइज देखें और एक वैरायटी वाइज देखें तो मुझे लगता है इस्तीफा इनका स्क्वाड जर्नी वाइज जो आप इनका टैलेंट देखते हैं, जर्नी वाइज आप इनका टैलेंट के अंदर जो चेंजेस देखते हैं ओवर द इयर्स 10 सालों में, आपको कैसा लगता है कि अब वेल सेटल लगती है या पहले बेहतर? देखिए, ऑन पेपर ये वाली टीम पिछले 3-4 साल की टीम से अच्छी नजर आ रही है, बट जिस वक्त हम UAE में मैचेस खेल रहे थे, जिस वक्त मोहम्मद नवाज बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे और सर विवियन रिचर्ड इस टीम के साथ हुआ करते थे, तो UAE में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है। और आई थिंक ऑलमोस्ट हर सेमीफाइनल में ये उस वक्त पहुंचा करते थे जब हम PSL उधर खेलते थे। फिर जब से पाकिस्तान मैचेस आने शुरू हुए, इनकी फॉर्म में थोड़ा सा डिप आया, स्टैग्नेशन नजर आई लीडरशिप के अंदर। अब क्योंकि एक कोर जो है वो इस्तीफा पूरी तरह से चेंज नजर आती है, वो कोयटा की टीम नहीं है जो एक टाइम पे होती थी। तो अब इनके पास एक टाइम है टू स्टार्ट ऑन अ ब्लैंक कैनवस और वहां से फिर उस टीम को बिल्ड और वहां से बेहतर क्या शोएब भाई की तरफ भी बढ़ता है। शोएब भाई, जहां से अभी सना ने इस बात का तस्करा किया कि कोयटा पहले उस तरह से परफॉर्म नहीं करती, बड़े लो प्रोफाइल ही हमेशा से नजर आते थे। एक तो फिर उसके बाद जिस तरह की इन्होंने परफॉर्मेंसेज दी, ऐसा लगा कि कोयटा ने कनेक्ट किया विद देयर ऑडियंसेस एज वेल। फैंस के हवाले से बात करते हैं, आप अगर हम जाते हैं बलूचिस्तान की तरफ, तो आपको लगता है कि इन्होंने कोई ऐसा ऑन ग्राउंड काम किया जिसको कोयटा के लिए हमें सराहना चाहिए कि यार लोकल प्लेयर्स को इनकरेज कर रहे हैं? To be honest, I haven't followed them as much as should have. But I think इनकी अगर देखें रिजेम्बलेंस देखी जाए तो इनकी काफी सारी रिजेम्बलेंस मिलती है लाहौर कलंदर के साथ। तो आई थिंक सम ऑड रीजन मुझे लगता था कि ज्यादा काम करेंगे ऑन फील्ड और ऑन द ग्राउंड, बट यू नो सिंस इट्स कोयटा, it's a Balochistan. My heart goes out for them, and I just really wish them, you know, to the win और वो rally around करें in the middle of Quetta, and it's very important. और बाजी भाई, विव रिचर्ड्स को इन्होंने बड़ा इंक्लूड किया है, रखा भी है, मेंटोरिंग भी ली है उनसे। हाउ डू यू सी हिज इम्पैक्ट बीइंग विद इन द डग आउट? नहीं, विव रिचर्ड्स तो आप उससे वैसे ही मिले तो बड़ा इन्फेक्शियस कैरेक्टर है, बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर है। तो वो जाहिर डगआउट में इतना बड़ा प्लेयर होना, मतलब आप 10-15 साल पहले तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी होगा, बट हाँ, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। इनके खैर इन्होंने इस दफा तो एक और मेंटोर भी रख लिया अपने साथ, तो 2-2 हो गए हैं। मसला इनकी जो UAE में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, ये स्पिनर्स पे डिपेंड करते थे, और सरफराज कप्तान था, स्पिनर्स की कप्तानी उसकी बहुत अच्छी वो करता था। जैसे हम मिसबा को डिफाइन करते हैं ना कि जी स्पिनर्स के उसके एंगल्स बहुत अच्छे थे, उसी तरह सरफराज जब स्पिनर्स ऑपरेट कर रहे होते थे तो उसके एंगल्स बहुत सही थे। जब पाकिस्तान आए तो पिचेस बेहतर थी,
वहां पे वो टैक्टिक नहीं चल सकी। अभी भी अगर मतलब आप इनके नेगेटिव एस्पेक्ट पे देखें तो एज सच कोई एक फास्ट बॉलर नहीं है जो कि वाकई पीएसएल में जिसने पहले कोई परफॉर्मेंस की। वसीम जूनियर है इनके पास, लेकिन इसकी वो वाली इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं है। कायल मेरे ख्याल जेमिसन को इन्होंने रखा है, शाह स्टैंड की रही है एक आधे मैच में, लेकिन वो अब चले गए ना। तो फास्ट बॉलिंग उस तरह इनकी इस दफा भी उतनी स्ट्रांग नहीं है, बट एक्सप्लोसिव प्लेयर्स इन्होंने जरूर लिए। फिन एलन का एक बहुत वाज़ेह डिफरेंस वो क्रिएट कर सकते हैं। फिर हसन नवाज को भी इन्होंने रखा है, तो इन्होंने वो अपना जो डायनामिक है ऑन टॉप ऑफ द ऑर्डर वो जरूर चेंज किया है। इंटरेस्टिंग ये होगा साउथ शकील कप्तानी कैसे करता है, इनका पहला साल है। और इंटरेस्टिंग ये होगा कि ये पहली दफा है कि अब सरफराज थोड़ा पीछे है, ठीक है। आप साउथ शकील लीड करेगा और कैसे वो अपने आप को क्वेटा ग्लैडिएटर्स में इम्पोज करता है। एग्जैक्टली मैं सना की तरफ भी बढ़ता हूँ। सना, अभी जैसे इन्होंने सरफराज के वाले से बात की, पीछे टीम डायरेक्टर है ऑब्वियसली, पहले जो न्यूक्लियस था, ये जो कोर ऑफ द टीम थी, इट वाज अराउंड सरफराज। अब आप विद सऊद शकील एक्चुअली काइंड ऑफ टेकिंग ऑन टू द जॉब एज वेल, हाउ डू यू सी दैट? नंबर वन, पहले इस पे आ जाए जहां पे मैंने नसीम और हुसैन की बात की कि एक सीजन में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। हाउ डू यू सी दैट, जहां पे उन्होंने कहा कि स्पिन की यूटिलिटी तब बहुत बेहतर थी जब सरफराज टीम का हिस्सा थे। देखिए वही कैप्टनसी स्टाइल्स होते हैं सबके। सरफराज का थोड़ा सा डिस्टेंस से इस टीम के साथ होना शायद वो उनके लिए अच्छा होगा, टीम के लिए भी अच्छा होगा। और सऊद शकील की टू बी ऑनेस्ट मैंने बहुत ज्यादा लीडरशिप में उनको नहीं देखा, लेकिन जो उनकी एज ए प्लेयर जब आप एक पर्सोना देखते हैं तो उनकी जो क्वालिटी मुझे पसंद है, वो प्रेशर अच्छा हैंडल करते हैं और एक काम माइंडसेट के प्लेयर लगते हैं। तो एट टाइम्स आपको वो जरूर चाहिए होता है। ठीक है, एग्रेशन भी चाहिए आपको T20 क्रिकेट के अंदर, पर एक कामनेस भी ऑन द फील्ड काफी हेल्पफुल हो सकती है। अब डिपेंड करता है वो एज अ कैप्टन वो किस तरह से उनकी चीजें सामने आती हैं। बट ओवरऑल टीम अच्छी है। अगर देखें तो मोहम्मद आमिर के पास काफी एक्सपीरियंस है T20 क्रिकेट का। वसीम जूनियर को चाहिए कि आप स्टेप अप करें। आई थिंक वो एक ऐसा प्लेयर है, एटलीस्ट अब लीग क्रिकेट के अंदर उनको निकल आना चाहिए इस चीज में से कि वो एक नए प्लेयर हैं, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज मिल गई हैं और एक ऑलराउंडर के तौर पे उनको डेवलप किया जा सकता है। जिससे पहली दफा मैंने उनको देखा था, मुझे लगता था कि उनके अंदर एक पोटेंशियल है कि आप उनको एज एन ऑलराउंडर भी डेवलप कर सकते हैं, पर अपनी पोटेंशियल को अभी तक उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है उनके पास इन अ टीम जहां बाजिद खान बात कर रहे हैं, बाजिद भाई, के इतना जबरदस्त बॉलिंग अटैक फास्ट बॉलर्स का नहीं है, तो वहां पे अपनी जगह बनाना जरा आसान है उनके लिए। तो आई थिंक उनको इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना। अच्छा, और जहां आपने एग्रेशन की बात की, मेरे ख्याल है मैं उसके लिए एग्रेशन वाले भाईजन के पास जाना चाहता हूँ। तो बहुत इन्होंने भी बात की कि जो फायरी स्टार्ट उनको टॉप से मिल सकता है। उन्होंने फिन एलन का जिक्र किया, लेकिन अगर पीछे जाए तो जेसन रॉय, शेन वॉटसन ऐसे दो खिलाड़ी थे, उनको बड़ा फायरी स्टार्ट देते थे। अब अगर हम देखते हैं, आपको लगता है कि यार शायद सम वे, वन वे और दी अदर, थिंग्स गोइंग टू गेट बेटर और नहीं? नो, आई थिंक फायरी स्टार्ट इज बेटर, बट ये आपने पाव मारना बंद करें। मैं तो नहीं मानता। आई थिंक फायरी स्टार्ट इज इट्स फाइन। आई थिंक क्राफ्टमैनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हें सबको पता है 20 ओवर खेलने से पूरे होते हैं। सबको पता है कंस्ट्रक्ट करने से होता है, रन बॉल से होता है। बहुत सारे लोग ये मिस आउट कर जाते हैं। यहाँ पे T20 में तकरीबन मोर देन 50 to 60 सिंगल्स लिए जाते हैं। अगेन ऑब्वियसली अब टीमें इतनी मिच्योर हो चुकी हैं, उनको पता है एग्जैक्टली उनके ओपनर्स क्या क्या है, उनको ये भी पता है उनके हार्टर्स कौन कौन से हैं। पावर प्ले का फायदा उठाना ये सबको पता है कैसे करना है। बट अगेन अगेन कंपोजर, क्राफ्टमैनशिप एंड द स्किल सेट डिस्प्ले ऑन द राइट टाइम विद द राइट कैप्टनसी। आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द T20 व्हाट आई हैव सीन, आई थिंक, इज द कैप्टन। आई थिंक अगर आप वो पिक्स ठीक कर गए हैं और पिकिंग आप अपनी बिडिंग में ठीक कर गए हैं, तो आई थिंक द हाफ ऑफ जॉब इज डन देयर एंड हाफ द टूर्नामेंट इज वन देयर। Exactly. Just to wrap it up, Bazi bhai, coming to you, तो आपको लगता है कि Quetta Gladiators are they contenders, are they underdogs, and who do you see emerging from Quetta Gladiators in this season? देखिए कंटेंडर्स तो सारे ही हैं, लेकिन स्टार्ट आपको मुझे लगता है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पहले 3-4 मैचेस में आपको पता चल जाएगा कि ये टीम किस तरफ जा रही है। लगता है कि there is a decline in the fan base, but certainly our king Babar Azam is going to lead all the way for Peshawar, and we will talk about it on the other side. Don't go anywhere. We'll be right back. Game on it. With our panelists talking about Quetta Gladiators. अब बारी है उस टीम की जर्नी के हवाले से जिस टीम को बहुत प्यार मिला फैन से। लाहौर कंदर्स के बाद मेरा ख्याल है कि दूसरी टीम होगी जिनकी फैन बेस बहुत ज्यादा थी, पेशावर ज़ल्मी की हम बात कर रहे हैं। मैं सबसे पहले सना की तरफ बढ़ना चाहता हूं और सना से चाहता हूं कि आप अक्कासी करें पेशावर ज़ल्मी की
पिछले 9 सीजन्स की जर्नी के ऊपर? पेशावर जलमी भी कंसिस्टेंट टीम रही है। मैं ये कहूंगी कि ठीक है, टाइटल उन्होंने शायद एक ही बार जीता है, बट ओवरऑल अगर आप उनकी परफॉर्मेंसेस देखें तो कंसिस्टेंट रही हैं। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं रहा कि वो ग्रुप स्टेजेस में बहुत दफा बाहर गए और सेमीफाइनल टॉप 4 में जगह बना लेते हैं। और वही बात है कि उनकी भी लीडरशिप के अंदर सबसे ज्यादा दफा प्लेऑफ्स खेले। हाँ जी, तो कंसिस्टेंसी का मैं इसीलिए जिक्र कर रही हूँ कि सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ साथ अगर एक टीम देखी जाए। और वही बात जो हमने पहले भी प्रोग्राम पे की कि जो लीडरशिप की कंसिस्टेंसी होती है, लीडरशिप को जब आप रखते हैं, सैमी की बात करें, मोहम्मद वो जो अकरम है उनकी बात करें, तो ओवरऑल जब आप एक टीम को एक विजन देते हैं और थोड़ा सा एक रन देते हैं लोगों को कि भाई वो अगर कोई पॉलिसी लाए हैं, कोई स्ट्रैटेजी लाए हैं, उसके ऊपर काम करने का उनको मौका दें, तो रिजल्ट जरूर सामने आते हैं। तो आई थिंक एक काफी एक स्टेबल माइंडसेट के साथ मेथड उनका भी काफी अच्छा नजर आता है। और कभी कभी पिक्स का प्रॉब्लम उनकी जरूर नजर आता है, बट आई थिंक इस दफा जो थोड़ा सा नुकसान उनको होगा, कॉबन बॉश ने जो आखिरी टाइम पर पीछे हटे, क्योंकि उससे पहले आमिर जमाल को इन्होंने रिलीज किया था। अब उस तरह के एक ऑलराउंडर इनके पास होना, वो आई थिंक जरूर एक चीज इनको हर्ट कर सकती है, क्योंकि ऑलराउंडर्स का आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बट ओवरऑल उसके अलावा इनकी टीम बहुत बैलेंस नजर आती है। इनकी टीम को बेहतर लगती है। अगर फैन बेस के हवाले से बात करते हैं, वो भी सर्टली उसी से बात करनी पड़ेगी। इनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में है। पेशावर ज़ल्मी, their fan base and highs and lows of their fan base. I think it's all credit goes to Peshawar Zalmi's Marketing. owner, Javed Afridi. I think he's a very keen follower of cricket और बड़ा passionately cricket को enhance करता है, promote करता है, not only in his tribe in a region, across Pakistan. And he's a very true Pakistani patriotic. And what he does is he makes sure that, you know, people around him, they are very comfortable. And now he has a CEO, a foreign CEO. I think it makes life a lot more easier than ever before. Exactly. So I think this is a team to look out for. I think it's a great brand and it's a great guy. Great guy at the same time. I think the marketing, the strategy of this team is brilliant. Or the team itself, it's out there to, you know, to look out for. Exactly, and they go out all the way as well. I mean, जब भी पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन होते हैं तो इस टीम में सबसे ज्यादा जो है वो मेरे ख्याल है सेलिब्रिटी इंडक्शंस होती हैं, लोग आते हैं, स्टेडियम्स में आते हैं और एक रंग बरंग माहौल जरूर हमें देखने को नजर आता है। जरा स्क्वाड्स के बारे से भी बात करना चाहता हूँ। पेशावर ज़ल्मी के जरा बाजू लेकिन आपको खुश नहीं, आपने एमजी तो ली नहीं ब्रांड आपके पास हमने उनके साथ ही कंटेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया। आपके पास 12-13 गाड़ियां आपके घर खड़ी हैं और आपने एमजी नहीं ली, तो फिर तो आप नहीं मानते ना। अच्छा बात है, जरा आप स्क्वाड पे आते हैं, अब स्क्वाड पे आते हैं जो प्लेयर्स उनके साथ है, मेरे ख्याल आप ब्रांड इंडोर्समेंट आप उनकी कर रहे हैं। अभी आपने कल जाना भी है कमेंटेटर्स बॉक्स में। हाँ जी, स्क्वाड में नजर डालते हैं बाबर आजम, साइम अयूब, टॉम कॉलर, कैटमोर, जॉर्ज लिंडे, मोहम्मद अली, मोहम्मद हारिस, अब्दुल समद, हुसैन तलत, नाहिद राना, आरिफ याकूब, नजीबुल्ला जदरान, मैक्स ब्रायंट, मेहरान मुमताज, सुफियान मुकीम, अली रजा, मास सद्दाकत, अहमद दानियाल, अलजारी जोसेफ, मिचेल ओवन एंड ल्यूक वुड। फ्लैम्बॉयंस है इस देखिए, नाहिद राना को आप हाईलाइट करेंगे क्योंकि वो तेज बॉलर है। फिर सुफियान, ऑब्वियसली सुफियान मुकीम का इस वक्त जो है सारे पाकिस्तान में वो ऑन द राइज है। उसका परफॉर्म करना और पीएसएल अच्छा होना, आई थिंक ये फिर कंटेंडर्स बन जाते हैं। अगर इनके ये 2-3 जो बॉलर्स हैं, अली रजा अभी यंग है लेकिन इन पे बहुत नजरें हैं क्योंकि ये भी डेवलपिंग फास्ट बॉलर है। बट इनकी जो बॉलिंग अगर हमेशा से पेशावर ज़ल्मी तो फास्ट बॉलिंग पे ही जानी गई है। डैरन समी जब कैप्टन थे और जब वो इंसार उनका फास्ट बॉलिंग पे ही था, तो इस दफा ये 2-4 बॉलर्स जरूर हैं, प्लस द फैक्ट के बैटिंग इनकी सेटल लग रही है। तो अगर इनके रिस्ट स्पिनर्स, आरिफ याकूब भी हैं इनके पास लेग स्पिनर, अगर रिस्ट स्पिनर्स जो कि कहते हैं कि T20 क्रिकेट में बहुत एक्स फैक्टर हो सकते हैं, स्पेशली लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, अगर इनके रिस्ट स्पिनर्स कामयाब हो गए तो ये बहुत बड़े कंटेंडर बन जाएंगे। और फिर ऑल्सो आप नजर रखते हैं साइम अयूब पे। साइम अयूब इंजरी के बाद आ रहे हैं, वो कैसा खेलेंगे, उनको कितने मैचेस लगेंगे टू हिट फुल गियर, तो वो ये 3-4 फैक्टर्स हैं जो पेशावर ज़ल्मी का इस टूर्नामेंट में चले। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। आपने कहा, लेकिन साइम के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। पावर डू एट द टॉप, बाबर आजम, साइम अयूब फिट होने के बाद वापस आते हैं। हाउ डू यू सी दिस पावर डुओ, क्योंकि जब साइम गए स्प्लेंडेड फॉर्म में थे, अब वापस आते हैं, हाउ डू यू सी हिम रीगेनिंग दैट फॉर्म?
देखिए टाइम तो लगेगा, होपफुली आते ही रन्स करें, आते ही उस फॉर्म में आ जाएं, लेकिन ऐसा बैक टू 100% और सारा कुछ करना इवन एज अ बैटर वो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो होपफुली जल्दी आ जाएं वापस। और जब साइम बाबर के साथ खेलते हैं एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आई थिंक प्रेशर थोड़ा सा बाबर से ऑफ होता है कि तेज तेज खेल रहे हैं, क्योंकि साइम वो काम कर रहा होता है। अगर इन दोनों की जोड़ी फिर कामयाब रहती है। बट अब कोई आपको ये तो बता नहीं सकता, ना मैं बता सकता हूँ, कोई भी नहीं बता सकता कि साइम कितनी जल्दी वापस उस फॉर्म में आएंगे। बट होपफुली फॉर पेशावर ज़ल्मी से कि जल्द से जल्द 1-2 मैच भी अगर लगा लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है उनका फॉर्म में होना। और वो जब फॉर्म में होते हैं तो पेशावर ज़ल्मी, इवन पाकिस्तान की टीम हम देखें कि वो बिल्कुल उसका चेहरा मुख्तलिफ हो मोड चेंज कर देते हैं। एग्जैक्टली मैं सना की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, जैसे बाबर की कवर ड्राइव को लेके बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं। इसी तरह जो स्टैंस होता है, जैसे खिलाड़ी खेलता है, उसका जो स्टेचर होता है, आई थिंक जो इनकी नो लुक शॉट है, पीएसएल में इन्होंने जितनी भी इनिंग्स खेली है, ही ब्रिंग्स दैट अट्रैक्शन टू हिमसेल्फ। और एक स्वैग तो है साइम अयूब का। एब्सोल्युटली। और अच्छी चीज ये हुई कि अनफॉर्चुनेटली बिफोर द इंजरी अगर बात करें तो उन्होंने स्वैग को कंसिस्टेंसी में भी कन्वर्ट कर दिया था। ऑब्वियसली जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में नए नए आते हैं, अगर आप इस तरह की फ्लैम्बॉयंट क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो लोग आपकी बात करते हैं। पर बहुत बड़े बड़े ग्रेट्स ने इनके ऊपर बात की। जब आप कमेंट्री सुनते हैं, जब आप एनालिसिस सुनते हैं, कि सब ने माना कि ये पाकिस्तान का नेक्स्ट बिग स्टार बन सकता है। और इंजरी से पहले इन्होंने वो चीज थोड़ी सी प्रूव करनी शुरू कर दी थी कि वो कंसिस्टेंसी भी नजर आई। ऑस्ट्रेलिया में वनडे में जाके ऊपर से परफॉर्मेंस नजर आई, जिसकी वजह से हम वो वनडे सीरीज जीते भी थे। और उसके बाद T20 के अंदर भी हमने देखा कि वो इस तरह की मैच विनिंग इनिंग्स खेलते हैं। तो आई थिंक ये बड़ा जरूरी है कि ना सिर्फ आपके पास रेंज ऑफ शॉट्स हों, पर वो दिमाग भी हो, वो टेम्परामेंट भी हो कि उन रेंज ऑफ शॉट्स को इस्तेमाल कैसे करना है। तो आई थिंक वो इन्होंने बड़ा अच्छा करके दिखाया। और आई होप कि उस तरह से जल्दी ना करें वापस आने की, जब फुली फिट हो तभी आए, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है पाकिस्तान का। और हम चाहेंगे कि मैक्सिमम फॉर द मैक्सिमम ईयर्स ये हमें सर्व कर सके। फॉर द मैक्सिमम ईयर्स ये हमें सर्व कर सके। शुएब भाई, अब जो एक और चीज देखने की है वो ये है कि हम बाबर के हवाले से बात करना चाहते हैं। जब बाबर के हवाले से बात करते हैं तो शायद जब हम T20 इंटरनेशनल स्क्वाड पे बात करते हैं कहते हैं यार कि वो फिगर्स ऐसे नहीं है कि जिन फिगर्स की वजह से शायद ये इंटरनेशनल T20 स्क्वाड का हिस्सा बन सके। लेकिन पीएसएल की हिस्ट्री में इज द हाईएस्ट रन गेटर। सो हाउ डू यू सी बाबर आजम इन पाकिस्तान सुपर लीग एंड पेशावर ज़ल्मी, और इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेलते हैं? Just go out there, score tons of runs and win the trophy. हेलो जी, पैक कर दो, डिलीवरी ले जाओ। No, I want you to shed more light on it. बाबर आजम हाईएस्ट रन गेटर इन पीएसएल हिस्ट्री। जी बाजी भाई, हाईएस्ट रन गेटर तो आपने बता दिया जी, तो क्या इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेलते हैं फॉर हिज टीम, टॉप ऑफ द देखिए, ऑर्डर। जब पीएसएल में बाबर आजम खेलते हैं तो अगर तो कम स्कोर चेस करना है तो आपको पता है कि बाबर अकेला ही मैच लेके जा सकता है। लेकिन मैंने अभी 5 मिनट पहले भी यही बात की है कि जो पार्टनर है उसका साइम अयूब, उसका फॉर्म में होना बाबर के लिए बहुत हेल्पफुल है। सिमिलरली रिजवान का, जब रिजवान ओपन करता है तो साथ वाला अगर तेज खेल रहा है और फॉर्म में है, क्योंकि डिफरेंट पार्टनर्स होते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन सही रहता है। हमारी डिस्कशन पाकिस्तान टीम में यही रहती है कि बाबर और रिजवान जब इकट्ठे खेल रहे होते हैं, क्योंकि सिमिलर खेलते हैं, तो T20 क्रिकेट में तो आप सिमिलर प्लेयर्स या सिमिलर बैटर्स तो रख ही नहीं सकते ना। हर बैटर अगर सिमिलरली खेल रहा है तो प्रॉब्लम है। तो बाबर ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, ऑब्वियसली व्हाइट बॉल क्रिकेट में इसका रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है, बट फॉर हिम टू एक्चुअली सक्सीड, जो शुएब भाई कह रहे हैं कि विन द ट्रॉफी एंड स्कोर लॉट्स ऑफ रन्स, जब वो लॉट्स ऑफ रन्स बनाएगा तो इसके लिए जरूरी है कि इसके साथ में जो प्लेयर्स हैं इसके अराउंड बैटिंग करें। और जब वो इसके अराउंड बैटिंग करें तो इसका मतलब है कि वो रिस्क टेकिंग करें, ये कंसोलिडेट करें, वो रिस्क टेकिंग करें, और ये अपने कंफर्ट जोन में जब रहता है तो सबसे अच्छी बैटिंग करता है। और इसलिए बहुत जरूरी है अगेन कि साइम अयूब वापस आए, इंजरी से जब वापस आ रहा है तो फॉर्म में आए क्विकली फॉर पेशावर ज़ल्मी। फॉर पेशावर ज़ल्मी, आई थिंक यू सम्ड द बैटिंग अप वंडरफुली वेल एज वेल। शुएब भाई की जानिब मैं एक सवाल लेके जाना चाहता हूँ। शुएब भाई, ऑफ लेट अगर पेशावर ज़ल्मी के हवाले से बात करते हैं तो एक चीज जो नजर आई, मेरे ख्याल में बाबरियाज शायद तब कप्तान थे, कि इनकी जो पेस बॉलिंग थी वो सफर करती थी काफी। अगर फर्ज करें पेशावर ज़ल्मी 240 रन बनाते थे तो 240 रन चेज भी करवा देते थे। अब
यू नो विद दिस लाइनअप जो हमने अभी आपके साथ शेयर भी किया है, आपको क्या ये क्लेम करते थे, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि गोइंग विद दिस वन इन दी 10th एडिशन ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग, पेशावर ज़ल्मी विद देयर बॉलिंग एस, With the high hopes, with the new captain, and obviously with Babar and everything, high hopes that they want to win the trophy. Seriously, it's been a long time since they have won the trophy. playoffs So, खेले उन्होंने जी। exactly. So I think it's a high time for Zalmi to lift the trophy, if not Lord Kandar, once again. एग्जैक्टली बॉलिंग के issue में- हमने तो हाँ बॉलिंग ऑब्वियसली यार जबरदस्त है, ठीक है. अकरम is there since I think 2001 से. काफी लंबा अरसा हो गया 2001 में तो मेरा ख्याल है 2001 से ज्यादा जल्दी को जानता है. So he's there. He's doing a great job. He's done an amazing job. I think he's been a fabulous guy. He knows thing or two about the fast bowling. जी। I'm sure he's going to go out there and try to smash it with lots of win. एग्जैक्टली वो दैट्स वंडरफुल. तो सना स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात कर लेते जरा पेशावर ज़ल्मी के हवाले से. हु कुड बी द गेम चेंजर फॉर देम? आई थिंक दोनों मेहरान मुमताज, सुफियान मुकीम, दोनों एक ऐसे टैलेंट हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए. सुफियान की तो ऑब्वियसली हमने काफी बात की है. मेहरान मुमताज को भी अगर आप लास्ट सीजन में देखें तो कुछ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज, उनकी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज नजर आई. और ये ऑब्वियसली वो डिपार्टमेंट है. और साइम अयूब का भी देखना होगा कि क्या वो वापस बॉलिंग भी करा पाएंगे अपनी इंजरी के बाद, क्योंकि वो भी एक बड़ा अच्छा बैलेंस लेके आते हैं. नया बॉल भी हमने उनको करते देखा, मिडल ओवर्स में भी करते देखा, तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि साइम अयूब की जो फिटनेस है वो इस टीम में मजीद एक वो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन भी लेके आती है. एग्जैक्टली वंडरफुल. मैं जरा बाजिल भाई की तरफ भी बढ़ना चाहता हूँ. बाजिल भाई आपसे फाइनल टेक लेना चाहते हैं. 6 टीमें, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, क्यों है, क्या वजह है जी? देखिए हमें तो बांधा हुआ है ना, हम आपने कहा है कंटेंट ये वो तो हंसी खोल देते हैं, हंसी खोल देता है. उसके अलावा जो मर्जी को देख लें फिर. जी जी खोल देता है जी. बताएं. वो जो सॉन्ग वाला केस हुआ था एक दफा, तो आप बैन हो गए थे. आपकी वजह से नहीं होगा ये मुझे पता है. आप बताइए प्लीज. देखिए यूनाइटेड के अलावा नाम लेने नहीं देते. अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड के अलावा नाम नहीं लेना. वाह क्या बात है भाई. अच्छा, और ज़ल्मी हमेशा प्लेऑफ्स में होते इस दफा होंगे? 4 टीमें है ना. इस्लामाबाद यूनाइटेड को तो आपने पहुंचा दिया है ना. पेशावर ज़ल्मी होगी होगी. पेशावर ज़ल्मी भी होगी. बाकी तो भी बता दे कौन सी होगी. सारे बता दूं यार अभी. आप बता दो देना. तो टूर्नामेंट में बात फायदा करके क्या अब तो है? बात करेंगे ना इसके ऊपर. क्या यही कि जो आपने मैंने जो फाल निकाला था वो गलत हो गया. बेसिकली. चले सर, व्हाट अबाउट यू? या आई थिंक फिर कहना तो यही पड़ेगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड ओवरऑल काफी बैलेंस स्क्वाड नजर आता है उनका भी. कराची का आई होप कि अच्छी कप्तानी, अच्छी कोचिंग जी। और मैनेजमेंट का होता है. मुझे टीम उनकी भी काफी अच्छी नजर आ रही है. और ऑब्वियसली पेशावर ज़ल्मी भी. ऑब्वियसली पेशावर ज़ल्मी. इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी. आप या शेर भाई का Same थोड़ा सा to फ्लेवर चेंज करते हैं ना. लाहौर कलंदर पे आपके हमेशा. चलो अच्छा, आप भी इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी. रावलपिंडी एक्सप्रेस. सोच रहे अभी आमद होगी. है ज़ल्मी. ठीक है जी. बड़े मिक्स किस्म के मेरे भी इमोशंस हैं इन जवाबात के बाद. थैंक यू सो मच जेंटलमैन. थैंक यू सो मच शुएब भाई, बाजिल भाई. थैंक यू सो मच मैडम सना फॉर बीइंग विद अस. लवली टू बी इन कॉन्वर्सेशन विद यू. फॉर एवरीबडी हुज आउट देयर, खवातीन हज़रात, जो क्रिकेट का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, सबसे बड़ा मेला है, उसका कल से इंशाल्लाह आगाज हो रहा है. आई वुड वांट ईच एंड एवरी पाकिस्तानी टू सेलिब्रेट, हैव फन, बी देयर, स्टेक होल्डर, मेक श्योर दैट यू ओन इट. और कल इंशाल्लाह आपसे ओपनिंग सेरेमनी से पहले आपसे गेम ऑन एयर पे मुलाकात होगी.